नंबर्स, आपके नंबर्स तक की। अच्छा, आप अपनी स्क्रीन शेयर कर लो। डिसेबल कर रखा है। एक सेकेंड, अब बोलिए। हाँ बोलिए। मतलब यहाँ तक कर रखे हैं पाइथन नंबर। अच्छा, तो आपने सिंटेक्स, कमेंट्स, वेरिएबल्स, डेटा टाइप्स, नंबर्स कर ली, जितना हमने करा था। हाँ मतलब जहाँ तक अभी हमारा हुआ है वहाँ हाँ, तक। ठीक है। उसके बाद हमने कास्टिंग भी करी थी। कास्टिंग की एक्सरसाइजेज नहीं है, तो आज हाँ हम अपनी स्ट्रिंग से ही कंटिन्यू करेंगे। उससे पहले हम एक कास्टिंग का क्वेश्चन देखेंगे, बहुत बेसिक सा। उसके बाद जिससे कि आपको याद रहे कि हमने वो कॉन्सेप्ट करा था। तो ओके। मैं शेयर स्क्रीन कर देता हूँ, और आप बस एक बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन है, उसका आप आंसर दे सकते हो, तो फिर हम आगे बढ़ सकते हैं। तो आपकी, एक सेकेंड, यहाँ पे अगर मैं प्रिंट इंटीजर S1 जैसे कि करा, तो आपको क्या लगता है क्या लाएगा? S1। मैं इंटीजर में उसे कन्वर्ट कर रहा हूँ। इंटीजर में ये स्ट्रिंग में तो S1 ही होगा ना। क्या? ये स्ट्रिंग में तो S1 ही दिखाएगा ना। स्ट्रिंग में तो S1 ही दिखाएगा, मैं इंट में कन्वर्ट करके पूछूं क्या आएगा। वन। देखते हैं। आपको ये आएगा एरर। अब आपको पता है क्यों एरर आ रहा है? क्योंकि ये जो आप इंटीजर S1 करना जा रहे हो, अब वो कह रहा है कि आप S और 1 को इंटीजर में कर दो। उसने 1 तो समझ लिया, चलो 1 हो सकता है, अगर मैं 1 देता है स्ट्रिंग से इंट करने में वो कर देता। उसे ये नहीं समझ आया कि S की क्या वैल्यू को सेट करे कि आप S1 को इंटीजर कर दो। इतना क्लियर है? हाँ क्लियर। अब भूल कर दिया मैंने तो क्या आएगा? इसमें भी एरर ही है। नहीं, इसमें एरर नहीं आएगा। हाँ ट्रू आएगा ट्रू आएगा। हाँ, ट्रू आएगा, क्योंकि किसी भी चीज़ की वैल्यू हो उसका बुलियन होता है ट्रू। हाँ ट्रू, ठीक है। हाँ। चलो आगे चलते हैं। अब हमारा है पाइथन स्ट्रिंग्स। स्ट्रिंग्स इन पाइथन आर सराउंडेड बाय ईदर सिंगल कोटेशंस मार्क्स और डबल कोटेशन मार्क्स। तो आप हमें पता ही है स्ट्रिंग्स होते हैं टेक्स्ट। आप टेक्स्ट को कैसे भी रखो, ऐसे डबल कोट्स में, या हम इसे सिंगल कोट्स में भी दे सकते थे। तो ये टेक्स्ट था। आप ऐसे नहीं कर सकते बस कि एक डबल कोट एक सिंगल कोट। अगर सिंगल कोट्स है तो दोनों सिंगल कोट, अगर डबल कोट्स है तो दोनों डबल कोट्स। ठीक। ठीक है। हाँ तो प्रिंट फंक्शन से हम फिर प्रिंट कर सकते हैं। अभी हम नॉर्मली इस स्ट्रिंग को प्रिंट कर सकते हैं। तो ये S1 ले आएगा। ओके। तो ये बस रन हो रहा है S1। फिर असाइन स्ट्रिंग्स टू अ वेरिएबल। एक बार वापस से वो कोड वाला दिखाना। हाँ, तो हमने प्रिंट हाँ S1 करा तो उसने S1 लिया। अगर इसकी जगह हम वो जो प्रिंट के अंदर हम इधर स्ट्रिंग डाल दे और जो इन्वर्टेड कॉमा है वो हटा दे तो। अगर हम str डाल दें और ये हटा हाँ दें, आप कह रहे हो? हाँ एस फिर वो क्या करेगा, वो S1 देखेगा कि कोई वेरिएबल है प्रोग्राम में। अब S1 तो कोई वेरिएबल है नहीं हमने बनाया हुआ, तो S1 उसे अनडिफाइंड मिलेगा। तो अनडिफाइंड वो एरर ले आएगा कि इट कुड नॉट फाइंड S1। पर ये शायद उसमें आ जाए। ये दिखा रहा है ना, नेम S1 इज नॉट डिफाइंड। आपने S1 को स्ट्रिंग बनाने के लिए जो हमने पढ़ा था कि आपको क्लियर रखने के लिए आप स्ट्रिंग को स्ट्रिंग मेथड में दोगे तो वो स्ट्रिंग बना देगा और क्लियर रहेगा आपके लिए। तो आपको, हाँ अगर आपको स्ट्रिंग के अंदर मेथड के अंदर देना है ना स्ट्रिंग को, आपको डबल कोट्स या सिंगल कोट्स में देना ही पड़ेगा। ओके ठीक है। Okay, तो assign strings to a variable. Assigning strings to a variable is done with the variable name followed by an equal to sign. तो आप variable name देते हो, equal to देते हो। हमने अभी देखा है variable कैसे बनाना है।
बहुत टाइम से हम देखते आए हैं। और इक्वल्स टू आप कोई भी वैल्यू दे सकते हो, आप स्ट्रिंग दे सकते हो, नंबर दे सकते हो, कुछ भी दे सकते हो। अभी हम स्ट्रिंग्स कर रहे हैं इसलिए हम स्ट्रिंग वैल्यू देंगे। तो जैसे ए इक्वल्स टू हेलो, तो यहाँ पे हम वेरिएबल की वैल्यू सेट कर रहे हैं और फिर हम प्रिंट ए कर रहे हैं, तो ये हमारे लिए हेलो प्रिंट कर देगा। ओके। ठीक है। हाँ अब मल्टी लाइन स्ट्रिंग्स हमने, आपको याद है हमने मल्टी लाइन कमेंट्स करे थे ऐसे 3 कोट्स देके, हाँ वैसे ही हम मल्टी लाइन स्ट्रिंग बना सकते हैं। हम 3 कोड दे सकते हैं, जितनी लाइनों की स्ट्रिंग चाहे हम बना सकते हैं, और वो सेव कर सकते हैं किसी वेरिएबल में। मतलब अगर हमें एक पैराग्राफ सेव करना है तो हम 3 कोट्स देंगे, 3 कोट्स से बंद करेंगे और बीच में हम जो चाहें वो लिख सकते हैं। ठीक है, हमने इतना लंबा सा कुछ भी लिख दिया। अब आपको प्रिंट ए करने पे आपको लगता है कि ये इसी लाइनों में मल्टी लाइन्स में आएगा या सिंगल लाइन में आएगा? सिंगल लाइन। देखते हैं। हाँ, ये मल्टी लाइन में लाएगा। आपने सिंगल लाइन बोला, ये मल्टी लाइन में लाएगा। क्यों? क्योंकि हमने मल्टी लाइन स्ट्रिंग बनाई है, तो वो मल्टी लाइन में ही लाएगा। अगर हम इस सबको एक सिंगल लाइन में लाता, अभी मल्टी लाइन स्ट्रिंग है तो उसे प्रिंट करने पे मल्टी लाइन में आ रहा है। ओके। इतना क्लियर है? कोई डाउट है? हाँ नहीं नहीं। ठीक है, तो मल्टी लाइन स्ट्रिंग्स हैं ऐसे। और 3 सिंगल कोट्स, अभी हमने 3 डबल कोट दिए हैं, यही हम 3 सिंगल कोट्स भी दे सकते हैं। 3 सिंगल कोट्स यहाँ, हाँ 3 सिंगल कोट्स यहाँ, बस 3 सिंगल कोट्स भी दे सकते हैं। तो वही आउटपुट आएगा। ठीक है, तो इन द रिजल्ट द हाँ लाइन ब्रेक्स आर इंसर्टेड एट द सेम पोजीशन एज इन द कोड। तो जहाँ जहाँ भी हमने एंटर मारा है वहाँ वहीं हमें कंसोल में भी एंटर दिखेगा। ओके। स्ट्रिंग्स आर अरेज। अब इसका क्या मतलब है? लाइक मैनी अदर, अभी हम देखते हैं इसका क्या मतलब है। तो लाइक एनी अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, स्ट्रिंग्स इन पाइथन आर अरेज ऑफ बाइट्स रिप्रेजेंटिंग यूनिकोड कैरेक्टर्स। तो थोड़ा सा इसे, इसकी डेफिनेशन से हटके है। आपको याद है हमने, सॉरी, आपको याद है हमने लिस्ट के बारे में पढ़ा था, जैसे कि ऐसे हाँ ए रखा, बी रखा, ठीक है, यस। आपको याद है ना ये चीज़? तो ये कह रहा है कि जो आपकी स्ट्रिंग्स होती है ना, वो कैरेक्टर्स की लिस्ट होती है। मतलब अगर मैंने ये मल्टी लाइन स्ट्रिंग हटा के मैंने जैसे कि एक सिंगल स्ट्रिंग दी सायोन, तो ये क्या है? पीछे एक अरे है। अब अरे मैं लिस्ट के से ही रिप्रेजेंट करूँगा अभी। तो लिस्ट, ये ऐसे पीछे बैकग्राउंड में आपके ऐसे SAION, तो वो लिस्ट ऑफ कैरेक्टर्स है। आपकी स्ट्रिंग जो है, इट्स अ लिस्ट ऑफ कैरेक्टर्स। तो आपकी ये ऐसे अरे है जो कैरेक्टर्स की अरे है। आपको ये समझ आ रहा है? अरे समझ नहीं आया। अरे जो होता है, अभी हम अरे सेपरेटली करेंगे। अरे आपकी लिस्ट की तरह ही होता है, आप लिस्ट मान के चलो। तो आपका जो ये स्ट्रिंग होती है ना, वो एक आप हाँ मान सकते हो लिस्ट ऑफ कैरेक्टर्स है। तो लिस्ट ऑफ कैरेक्टर्स मतलब हो गया कि ऐसी लिस्ट है जिसमें एस अलग से सेव्ड है, ए अलग से सेव्ड है, आई अलग से सेव्ड है, ओ अलग से सेव्ड है और एन अलग से सेव्ड है। अच्छा। तो वो लिस्ट ऑफ कैरेक्टर्स है। तो आपकी ऐसे हमने डायरेक्टली ऐसे लिख दिया, पीछे बैकग्राउंड में कुछ ना कुछ वो ऐसे सेव करेगा कि एस एक एलिमेंट है, ए एक एलिमेंट है, आई एक एलिमेंट है, ओ एक एलिमेंट है और एन एक एलिमेंट है। अच्छा ये जो ऊपर लिखा है वो अरे है। नहीं, वो ये लिस्ट है। अरेज अलग चीज़ होती है जो हम करेंगे भी आगे। अगर अच्छा ठीक यहाँ है। पे अरेज अलग चीज़ होती है, लिस्ट अलग चीज़ है। लिस्ट हमारे यहाँ पे है, अरेज हमारे यहाँ पे। तो अरेज के ऊपर अलग से चैप्टर भी है। बट अभी यहाँ पे हम लिस्ट को हम कह रहे हैं कि अरे है, हम मान के चल रहे हैं लिस्ट अरे है हमारी। तो अगर हमने सायोन ऐसे स्ट्रिंग बनाई है, तो वो बैकग्राउंड में एक अरे ऑफ कैरेक्टर्स बनती है। तो ये कैरेक्टर है, ऐसे कैरेक्टर है, ए एक कैरेक्टर है, आई एक कैरेक्टर है, ओ एक कैरेक्टर है, एन एक कैरेक्टर है। तो बैकग्राउंड में सायोन का एक अरे ऑफ कैरेक्टर्स बनता है। ठीक है। ठीक है। अब हाँ अब फॉर एग्जांपल मेरी मल्टी लाइन होए,
तो और अगर मैं ऐसे एंटर दे दूँ तो आपको क्या लगता है ये अरे ऑफ कैरेक्टर्स में क्या क्या होएगा? ये वैसे ही रहेगा शायद, अ, नहीं एक सेकंड। हाँ ट्राई कर लो। हाँ ऐसे ही रहेगा। नहीं, ये पता है ऐसे नहीं रहेगा, ये पता है क्या होएगा, ये SAION और फिर न्यू लाइन। अब ये नई चीज़ है हमारे लिए न्यू लाइन। ये न्यू लाइन क्या है? न्यू लाइन जो होता है ना वो ऐसे करेक्टर होता है, तो जब भी आप एंटर मारो तो वो पाइथन में ऐसे रिप्रेजेंट होता है \n। तो \n आपका न्यू लाइन है। तो आपने देखा था यहाँ पे तो एक नई लाइन हमने ऐड करी हुई है ना, तो नई लाइन भी एक कैरेक्टर हो गया। तो नई लाइन के लिए भी वो सेव करेगा, तो नई लाइन को वो ऐसे सेव करेगा। इतना क्लियर है? हाँ, अगर वो जो कोर्स लगाए वो वही लाइन में लगा दे जो वेरिएबल वाली लाइन है। ये हाँ हाँ, तो फिर आपका ये नहीं आएगा क्योंकि न्यू लाइन तो है ही नहीं ना, एक नई लाइन तो आपने डाली नहीं कहीं पे भी, तो ये हाँ क्यों आएगा? सिर्फ SAION ही आएगा। बट हमने जब नई लाइन डाली तब ये एक न्यू लाइन लाएगा। अगर हमने एक और न्यू लाइन डाल दी तो क्या होएगा? हाँ, टू न्यू लाइन नहीं, इसके आगे एक और आ जाएगा ऐसे। ऐसे, हाँ, इसके आगे एक और आ जाएगा। बहुत सही। तो ये बस हम पीछे देख रहे थे बैकग्राउंड में क्या होता है कि जो आपकी स्ट्रिंग्स होती हैं वो अरेज सेव होती हैं, वो अरेज की तरह सेव होती हैं। स्ट्रिंग्स आर अरेज ऑफ कैरेक्टर्स। अच्छा, बैकग्राउंड में मतलब कहाँ पर सेव? बैकग्राउंड मतलब आपका जो पाइथन अपने आप, पाइथन को भी समझने के लिए कोड कुछ करना पड़ता है ना, कोड को चेंज करना पड़ता है, कंप्यूटर हाँ बाइनरी समझता है। तो हाँ। वो पाइथन पहले धीरे धीरे करके उसे बाइनरी में कन्वर्ट करता है। तो अब पहले जब भी हमने कोई स्ट्रिंग डिफाइन करी तो उसके लिए वो एक अरे ऑफ कैरेक्टर्स होती है, तो वो मैं बैकग्राउंड कह रहा हूँ। पाइथन के लिए ओके, हमारी कोई भी स्ट्रिंग हो वो उसके लिए अरे ऑफ कैरेक्टर्स होती है। ये ठीक। कंसोल स्क्रीन पे नहीं दिखेगा ना? अच्छा, मैंने रन नहीं करा था वो, बट आपका आएगा तो यही जो हमने ये डाला हुआ है। बट आप कंफ्यूज हो रहे होगे, यहाँ पे ये दो न्यू लाइन है। ठीक है। तो हाउएवर पाइथन डज नॉट हैव अ कैरेक्टर डेटा टाइप। तो पता है बहुत सारी लैंग्वेजेस में आपका कैरेक्टर डेटा टाइप होता है। तो कैरेक्टर डेटा टाइप में क्या होता था कि आपका एक कैरेक्टर सेव हो सकता था उस डेटा टाइप में, बट पाइथन में कैरेक्टर डेटा टाइप होता नहीं है। ठीक है। हाँ तो अ सिंगल कैरेक्टर इज सिंपली अ स्ट्रिंग विद लेंथ ऑफ 1। तो अगर आपको कोई भी कैरेक्टर सेव करना हो तो वो क्या होता है, एक स्ट्रिंग जिसके अंदर एक कैरेक्टर हो। तो सारी चीज़ें कोड्स में स्ट्रिंग ही होएगी, इसमें कैरेक्टर डेटा टाइप नहीं होता, इसमें स्ट्रिंग डेटा टाइप होता है टेक्स्ट के लिए बस। ओके। तो स्क्वायर ब्रैकेट्स कैन बी यूज टू एक्सेस एलिमेंट्स ऑफ द स्ट्रिंग। अब आपने कोड तो देखा है नहीं अभी उसका, तो मैं ये डिलीट कर देता हूँ। तो अभी हमने कोड तो देखा है नहीं, बट आपको याद होएगा हमने डिक्शनरीज के टाइम पे, चलो रिकैप ही कर लेते हैं आपको अगर याद है तो मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, नेम इक्वल्स टू यश। तो अगर आपको नेम की वैल्यू चाहिए तो आप कैसे करोगे? नेम की वैल्यू प्रिंट ए कर दूंगा। प्रिंट ए से ये पूरी डिक्शनरी के ब्रैकेट्स और सब कुछ आएंगे, आपको दिखाता हूँ एक बारी। प्रिंट ए से नेम यश ऐसे करके आएगा, बट हमें सिर्फ यश चाहिए स्क्रीन से और हमें नेम की वैल्यू चाहिए। क्या? फिर नेम रख देंगे उधर। किधर नेम रखेंगे, कैसे लिखेंगे? हाँ, जहाँ पर ए है उसकी जगह नेम आ जाएगा। अगर हमने एक ही जगह नेम कर दिया तो क्या होएगा? नेम जो है हमारा कोई वेरिएबल थोड़ी ना है, वो तो वेरिएबल इस डिक्शनरी के अंदर है और वो हम वेरिएबल समझते हैं, उन्हें हम की कहते हैं। डिक्शनरीज के अंदर कोई भी वेरिएबल टाइप आप बनाओ तो वो की होती है। तो आपको नेम की वैल्यू लानी है। अभी नेम तो बाहर कोई वेरिएबल है ही नहीं, तो उसका एरर ही आएगा कि नेम इज़ नॉट डिफाइंड। ये हमने शायद किया नहीं था ये। हमने करा था ये। तो आप ए के आगे आपको याद होगा हमने ब्रैकेट्स दिए थे, उसके अंदर फिर हमने वेरिएबल का नाम दिया था।
हेलो नहीं, ये नहीं किया। यश, ये किया था हमने जब मैंने आपको डिक्शनरी डेटा टाइप के बारे में बताया था तब। उसमें हमने बस वो बताया था कि जैसे कैसे इसकी वैल्यू नहीं, मैंने जब उसे डिटेल में नहीं, हमने वेरिएबल्स के चैप्टर में करा था उसे पहले। चलो कोई नहीं, कोई नहीं, अगर आपको याद नहीं तो मैं आपको बता देता हूँ अभी। तो आपको कोई भी डिक्शनरी की वैल्यू चाहिए हो, आप उसका नाम देते हो डिक्शनरी का, ऐसे ए, फिर आप ब्रैकेट्स देते हो, ब्रैकेट्स, और फिर आप जो भी की होती है उसका नाम देते हो, जैसे नेम है की का नाम, तो नेम देते हो, तो अब आपके पास आएगी वैल्यू यश। ठीक है। हेलो। हाँ, समझ गए। आप अपना माइक के पास आ सकते हो, आपकी बहुत कम आवाज़ आ रही है। हाँ, समझ आ गई है। हाँ ठीक है। अब जैसे हम अगर हमारे पास, मैं एक लिस्ट में भी एक्सेस करना सिखा देता हूँ। तो लिस्ट है आपकी, जैसे इसमें ए, बी और सी। ठीक है। अब अगर हमें इसका बी एलिमेंट एक्सेस करना है तो हम क्या देंगे इसमें। अगर हमें ए एक्सेस करना है तो हम इसमें ज़ीरो देंगे, कि अगर हमें लिस्ट का पहला वाला एलिमेंट एक्सेस करना है तो हम ज़ीरो देंगे, तो ए लाएगा। ठीक है। तो ये ए लाएगा। अगर वन देंगे तो ये बी लाएगा, सेकेंड एलिमेंट लाएगा। हाँ। और अगर टू देंगे तो क्या लाएगा, हम्म, हम्म। सी। यहाँ फिर पर जो वेरिएबल है वो भी ए, और जो लिस्ट के अंदर एक कैरेक्टर है वो भी ए है, तो वो चल जाएगा इसमें। वो तो स्ट्रिंग्स के अंदर है ना, तो स्ट्रिंग तो आप कुछ भी होए, अगर आपकी 10 ए स्ट्रिंग्स हो ऐसे ए और ए, तो आपका कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। बट अगर बाहर मैंने ए इक्वल्स टू टू कर दिया तो इस पूरी चीज़ की वैल्यू ही चेंज हो जाएगी। बाहर तो वेरिएबल की वैल्यू चेंज कर रहे हैं इसमें हम। इसमें हम क्या कर रहे हैं, ए की स्ट्रिंग बना रहे हैं हम। कितनी भी स्ट्रिंग बनाए ए की, उसमें क्या फ़र्क पड़ने वाला है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास ए इज़ इक्वल टू यश है, तो आप जैसे आप लिस्ट में ऐसे उसका हर कैरेक्टर एक्सेस कर रहे हो, वैसे ही क्योंकि ये अरे अरे होती है, हमने हमने अभी अभी सीखा है कि ये अरे होती है, जो स्ट्रिंग होती है दैट इज़ एन अरे ऑफ कैरेक्टर्स। तो आप जो कर सकते हो, आप उससे इंडेक्स करके एक्सेस कर सकते हो। मतलब ज़ीरो पे वाई आएगा, वन पे ए आएगा, टू पे एस आएगा, थ्री पे एच आएगा। ओके। फोर दिया तो क्या आएगा, एच। क्या एच। एरर लाएगा, क्योंकि आपका थ्री पे एच आ रहा है, ज़ीरो पे वाई आ रहा है। हाँ, जीरो था वाई। हाँ। तो ओके। ज़ीरो से फर्स्ट कैरेक्टर आता है, वन से सेकेंड, टू से थर्ड, थ्री से फोर्थ, और ऐसे आगे आगे। तो हमेशा ज़ीरो से फर्स्ट आता है, वन से फर्स्ट नहीं आता। ठीक है, मैंने वो गलती से वन हाँ कर हाँ दिया। कोई नहीं। अब लूपिंग थ्रू अ स्ट्रिंग, अभी तक हमने लूप्स का नहीं करा, मुझे लगता है हमने लूप्स नहीं करी अभी तक। नहीं। ठीक है। तो अगर हमने प्रिंट एज ए प्रिंट हेलो 10 बारी करना है, तो हम एक तरीका है हमारा ऐसे, फिर 10 बारी, एक सेकेंड, 10 बारी इसे कॉपी पेस्ट कर दें। हाँ। तो मुझे लगता है ये 10 बारी है। तो अगर हमने इसे इतनी बारी कॉपी पेस्ट कर दिया तो ये इतनी बार दिखा देगा। बट आपको नहीं लगता ये थोड़ा ज़्यादा लंबा है इतने छोटी सी चीज़ करने के लिए। अगर हम यही चीज़ हाँ। 2 लाइनों में कर लेते हम्म। तो क्या कर सकते हैं हम, फॉर जो होती है आपकी एक लूप होती है। हम लूप्स को डिटेल में करेंगे, बट ये लूप किस चीज़ के लिए यूज़ होती है, ये आपकी बहुत एक ही स्टेटमेंट बारी या एक कोड बारी बारी रन करने के लिए यूज़ होती है। जैसे आपकी प्रिंट स्टेटमेंट है तो उसे वो बारी बारी रन कर देगा जितने भी टाइम आप चाहो। तो मैं आपको हाँ। सिंटेक्स दिखा देता हूँ। फॉर एक्स इन रेंज 10, आपको रेंज 10 याद है हाँ। कि वो रेंज देता है। हाँ। फिर इसके अंदर, 0 से 9 ना। हाँ, ठीक है। और फिर हम अगर प्रिंट एक्स करें, तो अगर आपको 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 करना था तो आप प्रिंट बारी बारी कर देते। बट यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हमारी फॉर लूप है।
फॉर लूप कह रही है ये कि x इन रेंज 10 आपको देगा 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और x पहली बारी में होएगा 0, दूसरी बारी में होएगा 1, तीसरी बारी में होएगा 2, चौथी बारी में होएगा 3, ऐसे कर करके जब तक वो रेंज की एंड तक नहीं आ जाता तब तक x की वैल्यू रेंज की एक वैल्यू होएगी और फिर वो प्रिंट होती रहेगी। तो मैं आपको एग्जाम्पल रन करके दिखा देता हूँ, फिर मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन कर दूंगा इसे। तो पहली बार उसने लूप देखी, फिर उसने करा फॉर x इन रेंज 10। तो पहली बार रेंज 10 आपको देगा 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो x की वैल्यू पहली वैल्यू क्या है रेंज में 0, तो x की वैल्यू सेट हो गई 0। फिर हमने प्रिंट x करा तो 0 दिख रहा है। फिर x की वैल्यू बाद में सेकेंड वैल्यू क्या है रेंज में 1, तो x की वैल्यू क्या सेट हो गई 1, तो हमने फिर प्रिंट x करा तो आ रहा है 1। फिर x की वैल्यू हो गई 2, फिर उसने 2 प्रिंट करा। ऐसे कर करके रेंज की एंड पे आके वो 9 तक प्रिंट करेगा और फिर जब रेंज खत्म हो जाएगी तो ये लूप खत्म हो जाएगी। तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आ रहा है। ये समझ आ गया? हाँ। अगर मैं प्रिंट हेलो करता तो प्रिंट हेलो तो हेलो ही आ जाता। क्यों? नहीं, हेलो ही आएगा क्योंकि मतलब वो अलग है पूरा। वो 10 बारी हेलो लाएगा। क्यों? उस हमने x की वैल्यू तो सेट कर दी, x की वैल्यू पहले 0 हुई, फिर 1 हुई, फिर 2 हुई, फिर 3 हुई, बट हाँ। हम उसे यूज़ करें ना करें क्या फ़र्क पड़ रहा है? अगर हम चाहें तो यूज़ करेंगे, अगर नहीं चाहते हम यूज़ करना तो नहीं करेंगे। तो उसकी x की वैल्यू चेंज होने दो, हम जो चाहे हम कर सकते हैं। तो हम प्रिंट हेलो कर रहे हैं, तो पहले x की वैल्यू 0 ही, फिर हमने प्रिंट हेलो करा तो हेलो दिखेगा। फिर x की वैल्यू 1 हुई, अच्छा। फिर हमने प्रिंट हेलो करा। ऐसे 10 बारी प्रिंट हेलो आ जाएगा हमारी स्क्रीन पे। ठीक है। तो x की वैल्यू आप यूज़ अच्छा। करो ना करो फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब मैंने इसे और अगर हाँ अगर हम उधर हेलो की जगह x+1 डाल दें तो फिर वो 1 से 10 तक का आ जाएगा ना? हाँ, क्योंकि जब x की वैल्यू ठीक है। 0 होएगी तो उसके अंदर ऐड हो जाएगा 1 और 1 आएगा। हाँ। फिर जब उसकी 1 होएगी तो ओके। 2 आएगा। ऐसे जब 9 होएगी तो 10 आ जाएगा। तो 1 से 10 आएगा। वेरी गुड। ठीक है। अगर हाँ। आपको क्या लगता है, अगर मैंने इसमें चलो प्रिंट हेलो वापस कर दिया और मैंने यहाँ पे फॉर y कर दिया, तो क्या लगता है आपको क्या आएगा? तब भी यहाँ पर 10 बार हेलो आएगा। हाँ, क्योंकि वेरिएबल का नाम आप कुछ भी दो उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। हाँ। ठीक है, बहुत बढ़िया। हाँ। अब ये क्या कर रहे हैं, अभी तक हम एक रेंज पे लूप कर रहे हैं। अब हम क्या कर सकते हैं, हम एक स्ट्रिंग पे भी लूप कर सकते हैं। हमने कर दिया फॉर y इन रेंज एप्पल, ठीक है। फिर हमने प्रिंट y करा, तो आपको क्या लगता है क्या लाएगा? हेलो? एप्पल। एप्पल अलग APPLE अलग अलग लाइन में आएगा या सेम लाइन में? अलग अलग लाइन में आएगा। हाँ, क्योंकि पहले A प्रिंट होएगा, फिर P प्रिंट होएगा, फिर P होएगा, फिर L होएगा, फिर E होएगा। तो अलग अलग हाँ। लाइन में आएगा। तो ऐसे आप तो स्ट्रिंग यहाँ पर रेंज लिखने की जरूरत नहीं है क्या? रेंज लिखने की आप रेंज पे लूप करना चाहो तो रेंज पे लूप करो, आप स्ट्रिंग पे लूप करना चाहो आप स्ट्रिंग पे लूप करो, वो आपकी चॉइस पे डिपेंड करता है। अच्छा, ठीक है। तो आप स्ट्रिंग पे भी लूप कर सकते हो, यहाँ पे ये एग्जाम्पल दिया हुआ है। तो ओके। फॉर लूप्स में तो हम अच्छे से करेंगे, ये सारी लूप्स, बहुत सारी लूप्स होती है, फॉर लूप्स, वाइल लूप्स, सारी लूप्स के बारे में हम देखेंगे। ओके। ऐसा तो नहीं फॉर का फुल फॉर्म फॉरएवर ऐसा कुछ? नहीं, ऐसा नहीं है। आपका फॉर इन्फिनिट लूप्स के भी वो एग्जांपल्स होते हैं। इन्फिनिट लूप्स क्या होती हैं? ऐसी लूप्स जो कभी ख़त्म ही ना हो। हाँ। तो कभी कभी ऐसी भी लूप्स होती हैं जो ख़त्म ही ना हो, नहीं होती। तो वाइल लूप्स में हम इन्फिनिट लूप्स का भी एग्जांपल देखेंगे कि जो ख़त्म ही नहीं होती लूप्स। ठीक है। फिर स्ट्रिंग लेंथ, टू गेट द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग वी विल यूज़ द लेंथ फंक्शन। अब हमें जानना है कि आपके नाम में कितने कैरेक्टर्स हैं। जैसे कि मैंने x इक्वल्स टू यश कर दिया, तो हमें जानना है कि आपके नाम में कितने कैरेक्टर्स हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, एक तो काउंट कर सकते हैं खुद से 1 2 3 4, और हम प्रिंट कर सकते हैं 4 अपने आप से।
तो ये 4 दिखा देगा। बट अगर मेरे पास इसमें ऐसे इतने सारे कैरेक्टर्स होते तो आप फुर्सत लेते काउंट करने की और फिर शो करते? नहीं ना। नहीं। तो क्या होता है, एक फंक्शन होता है लेंथ फंक्शन। लेंथ फंक्शन से क्या होता है, आप उसे कोई भी स्ट्रिंग दो, जैसे मैंने उसे एक्स स्ट्रिंग दी, तो वो उसकी लेंथ देगा हमें। तो इसकी जो भी लेंथ होगी जो हमें नहीं पता वो दे देगा और वो प्रिंट हो जाएगी। एक सेकेंड। 72 ये दिखा रहा है, इसमें 72 कैरेक्टर्स हैं। ओके। ठीक है, तो लेंथ फंक्शन हो गया। हाँ। फिर आपका है चेक स्ट्रिंग। टू चेक इफ a certain phrase or character is present in the string we will use the in keyword। अब आपके पास ये स्ट्रिंग है, ठीक है, आपको चेक करना है कि इसके अंदर y है। तो आपको चेक करना है कि इसके अंदर y है, तो आप क्या करोगे, आप चेक से करोगे y in x। तो अगर y होएगा x के अंदर तो वो ट्रू रिटर्न कर देगा, अगर y नहीं होएगा तो वो फॉल्स रिटर्न कर देगा। अच्छा। तो अगर है y इसमें तो ट्रू आ जाएगा, अगर y नहीं है तो फॉल्स आएगा। तो इसके अंदर y ओके। नहीं है इसलिए फॉल्स आ रहा है। अब यही मैं v कह दूँ, v, तो आपको क्या लगता है, ट्रू आएगा या फॉल्स? ट्रू आएगा। हाँ, क्योंकि v है इसके अंदर तो वो चेक करेगा, तो उसे मिलेगा तो वो ट्रू देगा। अच्छा। अब और वो ब्रैकेट के साथ ही अगर हम बूल भी लगा दे तो फिर वो 1 और 0 में आ जाएगा ना? क्या? वो ब्रैकेट के साथ अगर हम बूल लगा दे, हाँ, बूलियन का, तो फिर वो 1 और 0 में आ जाएगा क्या? नहीं, बूल लगाने से आपको बूल लगाने से वो बुलियन में कन्वर्ट करता है, मतलब वो किसी भी वैल्यू को ट्रू या फॉल्स में डालेगा। अब आप ट्रू या फॉल्स को ट्रू या फॉल्स करना चाह रहे हो तो वो ट्रू या फॉल्स ही आएगा। आप अगर एंड ओ, करोगे तो ट्रू को वो 1 करता है और फॉल्स को वो 0 करता है। ओके। नंबर में कन्वर्ट जब करोगे तब वो ट्रू को 1 में और फॉल्स को 0 में कन्वर्ट करेगा। वाई ओके। डाल के देख लेते हैं इसमें, तो फॉल्स को वो 0 दिखाएगा। हाँ। ठीक है। ठीक है। अब आपको क्या लगता है, मैं कर दूं इफ इंट, पहले मैं x बना देता हूँ, हेलो, और हाँ। नहीं, मैं वो स्ट्रिंग का नाम दिया था। ओके। ओके। फिर मैं कहूँगा इफ इंट h in x। तो पहले इंट नहीं देखते, आपके लिए इजी कर देते हैं थोड़ा। इफ h in x तो प्रिंट h is there in x। तो आपको क्या लगता है ये क्या लाएगा? ये एच इज देयर इन एक्स आ जाएगा। हाँ, क्योंकि h in x ट्रू देगा तो वो इफ स्टेटमेंट के अंदर जाएगा और वो हाँ। दिखा देगा h is there in x। अब हम इसे इंटीजर में कन्वर्ट कर दें, पहले रिजल्ट की वेट कर लेते हैं। तो h इज देयर इन x आया। अब हम इसे इंटीजर में कन्वर्ट कर दें तो आपको क्या लगता है क्या लाएगा? तब भी यही आएगा ना? हाँ, तब भी h इज देयर इन x लाएगा। क्यों? क्योंकि हम इन कन्वर्ट करने से हमारे पास आएगा 1। हम जब इफ को 1 देंगे तो उसे पता है 1 की कोई वैल्यू होती है, तो वो 1 को ऑटोमेटिकली ट्रू में कन्वर्ट कर लेगा। जब भी ट्रू आता है तो वो अंदर जाता है और वो प्रिंट कर देगा h इज देयर इन x। ठीक है। ओके। अब मैं लिख दूँ h इज नॉट देयर इन x, तो अब क्या आएगा? एच इज नॉट देयर इन एक्स आ जाएगा। हाँ, क्योंकि आप प्रिंट कुछ भी कर सकते हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा, इस कंडीशन पे ही फ़र्क पड़ेगा कि वो अंदर जाएगा हाँ। या नहीं। ओके। फिर चेक इफ नॉट। तो अभी तक तो हम चेक कर रहे हैं कि अगर कुछ है उसके अंदर। अगर हम चेक करना चाहें कि अगर x है या नहीं, मतलब अगर x नहीं, जैसे हम चेक करना चाहें इफ x इज नॉट इन x,
तो हम ये int हटा देते हैं। तो हम कह सकते हैं इफ़ x इज़ नॉट इन x, तो वो अंदर जाए और क्या x इज़ नॉट इन देयर इन x। तो आपको क्या लगता है ये क्या लाएगा? ये कुछ नहीं होगा। नहीं। एक सेकंड, नहीं नहीं, यही आ जाएगा, x इज नॉट देयर इन x। हाँ, क्योंकि आप चेक कर रहे हो कि स्ट्रिंग x इज़ नॉट देयर इन x। अब स्ट्रिंग x हमें पता है नॉट, वो x के अंदर तो है ही नहीं, हेलो के अंदर x तो है ही नहीं, तो वो ट्रू देगा कि x तो है ही नहीं उसके अंदर, तो वो अंदर जाएगा और वो दिखा देगा x इज़ नॉट देयर इन x। हाँ। ठीक है। हाँ। तो आप इफ स्टेटमेंट से भी यूज़ कर सकते हो। अगर आप प्रिंट कर देते तो आप डायरेक्टली प्रिंट ट्रू या फॉल्स भी कर सकते थे। ठीक है। हाँ। तो ये नॉर्मल बेसिक पाइथन स्ट्रिंग्स। आगे हम चलते हैं स्लाइसिंग स्ट्रिंग्स। अब स्लाइसिंग क्या होती है, आपको अगर स्ट्रिंग का कुछ ही पार्ट रखना है और कुछ पार्ट हटाना है, तो आप स्लाइसिंग यूज़ करके उसका कुछ पार्ट हटा सकते हो, कुछ पार्ट रख सकते हो। ठीक है। ठीक है। तो स्लाइसिंग यू हाँ। कैन रिटर्न अ रेंज ऑफ कैरेक्टर्स बाय यूजिंग अ स्लाइस सिंटेक्स। तो आप स्लाइस करके आप जितने कैरेक्टर्स रखना चाहो उतने रखो और बाकी सब निकाल दो। मतलब आप ऐसे नहीं कि स्ट्रिंग चेंज कर रहे हो स्लाइसिंग के थ्रू, आप बस उतने कैरेक्टर्स निकाल लो जितने आपको चाहिए। तो अभी हम एग्जांपल में देखेंगे क्या मतलब है इसका। हाँ। तो specify that the start index and the index separated by a colon to return a part of the string। तो यहाँ पे एग्जांपल है हमारे पास गेट द कैरेक्टर्स फ्रॉम पोजीशन 2 to 5, 5 इज नॉट इंक्लूडेड एंड हेलो वर्ल्ड। तो हेलो वर्ल्ड में से ये कह रहा है कि आप सेकंड इंडेक्स, तो मतलब 2 नंबर इंडेक्स से लेकर 5th नंबर इंडेक्स पे जाओ, बट 5th नंबर इंडेक्स इंक्लूडेड नहीं होएगा। तो आपको क्या लगता है ये क्या प्रिंट करेगा? ई और डी। ई और डी चेक करते हैं। 0 1 2 एल और फिर नहीं, 3 4 एल और। एल एल ओ दिखाएगा वो। हाँ। आपको ये समझ आ गया क्योंकि ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है एल एल ओ क्यों आया? एक सेकंड, वापस बता देना ये वाला। हाँ, तो आपका क्या होता है ये सेकेंड इंडेक्स पे जाएगा। अब एच है 0 पे, ई है 1 पे और एल है 2 पे, तो वो एल लाएगा। ठीक है। और फिर वो जाएगा 5th इंडेक्स तक, तो 2, फिर एल है 3 पे, फिर ओ है 4 पे और ये कॉमा है 5 पे। अब उसमें हमने इसने WC स्कूल्स ने बताया हुआ है कि जो 5th इंडेक्स है वो इंक्लूड नहीं होएगा, ये वाला इंडेक्स इंक्लूड नहीं होएगा, तो कॉमा इंक्लूड नहीं होएगा और एल एल ओ आ जाएगा। आपको समझ आ? अगर लास्ट, हेलो के लास्ट में अगर वहाँ पे यू होता तो फिर वो एल एल यू आ जाता ना। अगर ये होता हाँ। हाँ, तो हाँ। एल एल यू ले आता। अभी ओके। कोई डाउट है? नहीं, अब समझ आ गई ये वाला। ठीक है। द फर्स्ट करेक्टर हैज इंडेक्स 0, तो एच का इंडेक्स 0 होता है, वो इंडेक्स 0 से ही स्टार्ट होता है। अब हाँ। स्लाइस फ्रॉम द स्टार्ट, तो ये क्या है, बाय लीविंग आउट द स्टार्ट इंडेक्स द रेंज विल स्टार्ट एट द फर्स्ट कैरेक्टर। अब ये क्या कह रहा है, अगर मुझे बस ये हेलो तक रखना है या हेलो कर देते हैं ऐसे, तो मुझे ये सिर्फ हेलो तक रखना है, सॉरी। तो हम क्या करेंगे, या तो हम कर सकते हैं 0 से लेकर 5 तक कि 0 1 2 3 4 और फिर 5 इंक्लूडेड नहीं है तो हेलो आ जाएगा। या मैं क्या कर सकता हूँ, अगर मुझे 0 से स्टार्ट ही करना है तो मुझे 0 देने की ज़रूरत ही नहीं है, मैं सीधा लास्ट इंडेक्स दूंगा और वो 0 से स्टार्ट होके ले आएगा वहाँ तक। ठीक है। अच्छा, अगर जीरो नहीं भी दे तब भी आ जाएगा ना। हाँ, अगर 0 दे तो भी सेम रिजल्ट आएगा, 0 ना भी दे तब भी वो स्टार्ट से स्टार्ट करेगा। ठीक है। ठीक है। अब स्लाइस टू दी एंड। हाँ। अब वैसे ही अगर आप ट्राई करो, अगर हम दें यहाँ पे 2 और यहाँ पे लास्ट इंडेक्स ना दे तो ये क्या लाएगा? अगर 2 से लेकर पूरा आखिरी तक। नहीं, एच ई एल। नहीं, ये एल एल ओ। एल से लेके पूरा एंड तक ले आएगा। अच्छा, एल एल ओ। नहीं, पूरा एंड तक, वर्ल्ड के एंड तक। अच्छा, एक्सपेरिमेंट हो जाएगा। क्योंकि ये पूरी एक ही स्ट्रिंग है, ये
सिर्फ हेलो नहीं है, स्ट्रिंग में पूरी स्ट्रिंग है। तो ये कह रहा है कि 2 से स्टार्ट करो और एंड तक लाओ, तो 0 1 2, 2 से स्टार्ट करो और एंड तक लिया है। ठीक है। ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है? हाँ अब आ गया समझ। ठीक है। फिर नेगेटिव इंडेक्सिंग, यूज नेगेटिव इंडेक्सेस टू स्टार्ट द स्लाइसिंग फ्रॉम द एंड ऑफ द स्ट्रिंग तो गेट कैरेक्टर्स फ्रॉम ओ इन वर्ल्ड पोजीशन -5 बट नॉट। अच्छा, तो ये ट्राई कर लेते हैं। अब आगे बढ़ने से पहले -1 देने से, अगर आप b को -1 दो ना, जैसे अगर मैं पहले बेसिक से स्टार्ट करते हैं, b को 0 दो क्या लाएगा? h लाएगा। ठीक है, b को -1 दो ना, तो -1 देने से वो लास्ट कैरेक्टर ले आता है, लास्ट कैरेक्टर एक्सक्लेमेशन है, तो एक्सक्लेमेशन मार्क आ जाएगा। हाँ। अब -2 दो तो क्या लाएगा? D हाँ। -3 दो तो क्या लाएगा? L। हाँ, ऐसे कर करके वो पीछे से स्टार्ट करता है नेगेटिव देने पे। तो अगर हम दे -5 कॉमा -2 तो आपको क्या लगता, सॉरी -5 कोलन -2, सॉरी कोलन -2, तो आपको क्या लगता है क्या लाएगा? 0 R L। हाँ 0 R L और D। देखते हैं, ये -1 है, ये ओ सॉरी ओ। ये -2 है, ये -3 है, ये -4 है, ये -5 है, तो ये -5 से स्टार्ट करेगा O R L D। L, और फिर -2 को वो इंक्लूड नहीं करेगा, वो लास्ट वाले को इंक्लूड नहीं करता ना, तो -2 को वो इंक्लूड नहीं करेगा, तो O R L ले आएगा। लास्ट वाले को इंक्लूड करेगा ना? नहीं, लास्ट वाले को वो इंक्लूड नहीं करता ना, ये जो आप करते हो इसको इंक्लूड नहीं करता। अगर आपने अभी अभी तो देखा ये कि 2, वो शायद ऐसा नहीं था कि लास्ट वाला अगर कॉमा आए तब इंक्लूड नहीं होगा कॉमा। नहीं ऐसा थोड़ी ना होता है, आप कुछ भी कैरेक्टर हो, कॉमा से क्या फर्क पड़ रहा है, वो तो स्ट्रिंग है, अच्छा कुछ भी ठीक है। कैरेक्टर हो, वो लास्ट वाला इंक्लूड नहीं होता। तो हमने ओके 2 से लेकर, अगर कॉमा से कंफ्यूजन हो रही है, 4 से लेकर 7 तक कर देते हैं, तो आप क्या आएगा? ओ से ओ 0 1 2 3 4, ओ से हाँ ओ से W। तो ओ कॉमा स्पेस और डब्ल्यू आएगा आपके हिसाब से? नहीं ओ और कॉमा आएगा। हाँ, ओ कॉमा और स्पेस भी आएगी, क्योंकि डब्ल्यू से पहले का स्पेस भी है, तो ओ कॉमा। स्पेस भी इसमें स्पेस भी एक कैरेक्टर है क्या? हाँ, स्पेस भी एक कैरेक्टर है। अच्छा तो वैसे ही आपका माइनस इंडेक्सिंग में -5 कॉमा -2, तो वो ओ आर एल ही ला रहा था, वो डी को ओमिट कर रहा था लास्ट -2 वाले को। अच्छा कॉमा नहीं हाँ वहाँ पर कोलन है। हाँ सॉरी। अगर हम बी और ब्रैकेट में 6 रखे सिर्फ 6 तो फिर एक बार क्या? चेक करना। अच्छा, ब्रैकेट में ओनली 6 है, ओनली सिर्फ 6। 6 है। हाँ तो एक कुछ सेकंड, भी नहीं ठीक है। नहीं नहीं नहीं, वो अच्छा स्पेस है। हाँ अच्छा, वो इसलिए कुछ। स्पेस है मैं चेक कर रहा था। ठीक है, तो बस आज की क्लास के लिए इतना ही, मीटिंग एंड होने वाली है। और ओके होमवर्क, जो होमवर्क है आप एक्सरसाइज आगे कर सकते हो, स्ट्रिंग की 1 2। ठीक है, ठीक है। तो हाँ बस आज की क्लास के लिए इतना ही, कल फिर मीटिंग करते हैं। ओके ओके बाय।